नमस्कार दोस्तों। अगर आप गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं, इसके लिए आप पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल ग्रुप की कोई दवा खा रहे हैं दोस्तों, तो सावधान हो जाइए। ये जितनी भी दवाएं हैं जो हमारे पेट में एसिड बनती है, जो हमारे पेट में एंजाइम बनती है और यही एसिड और यही एंजाइम खाने को पचाती है, तो दोस्तों एसिड बनना, एंजाइम बनना कम हो जाता है। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक है हमारे लीवर के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप दोस्तों गूगल पे जाना और वहां पे डालना पेंटाप्राजोल के साइड इफेक्ट, आप साइड इफेक्ट को जान के चौंक जाएंगे। तो दोस्तों ये पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल ग्रुप की जितनी दवाएं हैं, ये पीपीआई ग्रुप की जितनी दवाएं हैं, आज से इन्हें खाना बंद कर दीजिए दोस्तों। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए आज हम आपको दो ऐसी चीजें बताएंगे जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये दोनों चीजें आपके किचन में पड़ी है। ये आपके किचन में पड़ी है दोस्तों। ये पानी में डालिए, उबालिए, 5 मिनट के अंदर आपको गैस से छुटकारा मिल जाएगा, हमेशा के लिए गैस से छुटकारा। जब भी आपको लगे गैस एसिडिटी बनी है, बस तुरंत पानी में डालिए, उबालिए और पी जाइए। जो एलोपैथिक दवा है, इसे दोस्तों असर करने में आधा घंटे का समय लगता है, लेकिन जो ये दवाएं हम बता रहे हैं, इसे पानी में उबाल के पीते ही 5 मिनट के अंदर आपको आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों कौन सी दवा है, इसे जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक बने रहना पड़ेगा। लेकिन मित्रों इसके पहले ये जान लीजिए, एक गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती क्यों है? क्या इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं है? है दोस्तों। जो गैस एसिडिटी बनने के कारण है, उस कारण को आप हटा दीजिए, कारण को ही हटा दीजिए, आपको कभी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। हमें गैस एसिडिटी क्यों बनती है? दोस्तों ये जो बाहर का पकौड़ी हम खाते हैं, समोसे खाते हैं, मोमोज खाते हैं, जंक फूड खाते हैं जैसे पिज्जा, बर्गर, ये जितनी चीजें खाते हैं, ये सारी चीजें एसिडिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों जितनी चीजें बनती हैं, किससे बनती हैं? मैदे से बनती हैं, चीनी से बनती है और रिफाइंड पामोलिन और डालडे में निकाली जाती है। और सारी चीजें कितनी खतरनाक है आप खुद जानते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों इसे देखिए, ब्रेड की एक्सपायरी कितना 3 महीना, टोस्ट की एक्सपायरी कितना 3 महीना, बिस्किट की एक्सपायरी कितना 6 महीना, और दोस्तों आइसक्रीम और कितनी एक्सपायरी 1 साल, कोल्ड ड्रिंक्स की एक्सपायरी 3 महीना। तो सारी चीजें इतना दिन तक रखा जा रहा है। और बना किससे है? कोल्ड ड्रिंक्स किससे बना है? पानी से, बेस है और क्या है? चीनी है, कलर है और कुछ है नहीं। ये सारी चीजें मिला के आप घोर के रख दीजिए और इसे 6 महीने बाद पीजिए। क्या आप उसे पी सकते? नहीं पी सकते, उसमें कीड़े लग जाएंगे, फफूंदी लग जाएगी। तो 6 महीने बाद इसे हम पी रहे हैं तो क्या होगा? गैस, कब्ज, एसिडिटी तो होगी। तो दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी से बचना है तो ये सारी बाहर की चीजें आज से अभी से खाना बंद कर दीजिए। दूसरा जो सबसे ज्यादा कारण है, कितने लोग कहते हैं, आते हैं सब लोग, पेशेंट आते हैं, भैया हमारा पेट फूलता है, सर जी मेरा पेट फूलता है, मुझे गैस, सुबह उठते हैं तो गैस बनी सी मालूम देती। क्यों होती है? जो आप रात में गरिष्ठ भोजन करते हैं, जो आप देर रात से खाना खाते हैं दोस्तों, शाम 6 बजे के बाद यानी सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। जो कुछ हम खाते हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। दिन में जो कुछ हम खाते हैं वो 3 से 4 घंटे में पच जाता है। वही खाना जो 3 से 4 घंटे में दिन में पचता है, वही खाना रात में 7 से 8 घंटा लग जाता है पचने में, क्योंकि रात को हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। दोस्तों हमारे पाचन में, ये हमारे पेट में एक जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। यहाँ पे एक अग्नि जलती है, एक अग्नि जलती है जिसे हम एसिड कह सकते हैं, जिसे हम एक प्रकार का एंजाइम कह सकते हैं, जिसे हम एक प्रकार का पाचक रस कह सकते हैं। यही खाने को पचाता है, यही खाने को गलाता है। तो ये काम कब करता है? इस सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है हमारा पाचन तंत्र उत्तेजित होता है, यानी हमारी भूख लगनी शुरू हो जाती है। और आप देखते होंगे 8-9 बजे तक आप खूब जोर की भूख लग जाती है
8-9 बजे तक आपको जोर के भूख लगे, इस समय हमें जम के खा लेना चाहिए। अब जैसे जैसे सूर्यास्त होने को होता है, दूसरे समय 2 बजे के बाद जैसे जैसे सूर्यास्त होता है, हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। और जब सूर्यास्त होने के 40 मिनट पहले, सूर्यास्त होने के 40 मिनट पहले हमारा पाचन तंत्र एक बार फिर उत्तेजित होता है। जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो उस समय हमें खा लेना चाहिए, यानी सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी से बचना है तो। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए, आपके अगल बगल चिड़िया हैं, पशु हैं, पंछी हैं, इस सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाते हैं, सूर्य डूबने के पहले ही खा लेते हैं। आप किसी चिड़िया को चारा चुना दीजिए, नहीं चुनेगी सूर्य डूबने के बाद। लेकिन इंसान है कि पूरी रात अगर जागना पड़ जाए, पार्टी हो रहा, फंक्शन हो रहा, तो पूरी रात हम क्या करते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, यहां तक कि जो चीजें नहीं खाना चाहिए वो भी खाते हैं। जैसे ठंडी चीजें हमें सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम ठंडी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, आइसक्रीम हम पूरी रात जागना पड़ जाए तो खाएं। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ पाया जाता है। ये हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती है। तो दोस्तों अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो सूर्य डूबने के बाद मत खाइए, सूर्य डूबने के बाद मत खाइए, सूर्य डूबने के पहले आप खा लीजिए। और दोस्तों आज का क्या समय है, लोग 11-12 बजे खाना खाते हैं, तो जब आप 11-12 बजे रात के खाना खाएंगे वो खाना पचेगा नहीं, वो खाना सड़ जाता है। और जब खाना सड़ता है तो क्या होता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। और अक्सर आप देखते होंगे, सुनने में आता होगा, जितने भी केसेज आते हैं हार्ट अटैक की, वो दोस्तों रात में 2 बजे से 4 बजे के बीच और सुबह 6 से 9 बजे के बीच हार्ट अटैक आता है, ब्रेन हेमरेज होता है, पैरालाइसिस होता है, दोस्तों फालिज जिसे हम लकवा कहते हैं। सारी बीमारियां कब होती है, ये सारी बीमारियां रात और सुबह 6 से 9 बजे के बीच में होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब आपका खाना वो पचता नहीं है, गैस एसिडिटी बनती है, गैस एसिडिटी का दबाव बनता है, जिसके कारण ये होता है। और दोस्तों जो ये बाहर की चीजें आप खाते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में होता है और वो भी बेड कोलेस्ट्रॉल होता है। और आज की लाइफ स्टाइल क्या है, ना तो आप ये एक्टिविटी है, ना तो हम खेल कूद कर रहे हैं, ना तो योगा कर रहे हैं, ना प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों जो कोलेस्ट्रॉल वो जलता नहीं है, वही कोलेस्ट्रॉल जमते जमते ऐसे बहुत सारी कारण है जिसकी वजह से दोस्तों तमाम तरह की बीमारियां हो रही। अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी से बनना है तो रात का खाना बंद कर दीजिए। अगर आप रात में खा भी रहे तो रात का खाना हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपको कभी गैस एसिडिटी नहीं होगी, आपका कभी पेट नहीं फूलेगा। और दोस्तों आज के समय में सबके घर पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन का कैप्सूल पड़ा है, सब लोग बर्फ करते हैं, एक कैप्सूल खा लेते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट नहीं जान। आज लीवर से संबंधित कैंसर जो हो रहा है, क्यों हो रहा है दोस्तों, इसी कारण हो रहा है, आप बहुत ज्यादा मात्रा में खाली पेट की दवा ले रहे हैं। खाली पेट की दवा ज्यादा दिन तक लेने से हमारे जो पेट में एसिड बनता है, एसिड बनने को कम कर देता है। और जब हमारे पेट में एसिड ही नहीं बनेगा तो खाना पचेगा ही नहीं, खाना पचेगा ही नहीं, तो खाना जब नहीं पचेगा तो खाना सड़ेगा। दोस्तों ये जो पेट में एसिड होता है या वात, पित्त, कफ होता है, ये पाया जाना भी जरूरी है। अगर ये वात, पित्त, कफ नहीं पाया जाएगा तो हमारा खाना नहीं पचता है। तो बस आपको इतने करना है, इसे बैलेंस करके रखना है। वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उन्हें आप मत खाइए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उसे आप हटा दीजिए, आप स्वस्थ और निरोग रहे। अब दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन से उपाय है। जब भी आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी मालूम दे, लगता है कि आपका पेट फूला है, चाहे जो समय है, तो तुरंत दोस्तों 1 गिलास पानी लीजिए, उसे गैस पे चढ़ा दीजिए। उसी 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए, 1 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन डाल के उसे उबाल दीजिए बढ़िया से। अगर हो तो मेथी, आधा चम्मच मेथी दाना डाल दीजिए। ये 3 चीजें डाल के उस पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए।
पानी उबलते उबलते जब दोस्तों आधा रह जाए या आधा से थोड़ा ज्यादा रह जाए, आपको लगे कि पक गया है, इसके सारे तत्व इसमें निकल आए हैं पानी में, तो पानी ऊपर से उतार लीजिए। पानी उतारने के बाद थोड़ा सा पानी ठंडा रह जाए, जब पानी ये गुनगुना रह जाए, इसी पानी में दोस्तों काला नमक मिला लीजिए। 2 चुटकी काला नमक मिला लीजिए, जितना आप मिला सकते हैं। 2 चुटकी काला नमक मिला के इसी पानी को आप पी लीजिए। 2 मिनट के अंदर, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के अंदर जो आपको गैस बनी उससे आराम हो जाएगा। पेट में जो दर्द है वो दर्द भी बंद हो जाएगा, आपका हवा पास होने लगेगी, सारी एकदम एकदम अस्थायी रूप से। गैस, कब्ज, एसिडिटी की रामबाण ये दवा है दोस्तों। इसे तुरंत बना के आप पी लीजिए, चाहे जो उम्र है, चाहे आप 60 के हैं, चाहे जब हैं, जैसे भी है। अगर आपका खाना ठीक से नहीं पचा तो खाना भी ठीक से पचेगा, तो तुरंत आपको आराम मिल जाएगा। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इससे कोई आपको नुकसान भी नहीं होगा। तो दोस्तों 2-3 दिन ऐसे पिएंगे तो आपका अपने आप गैस आराम हो जाएंगे। गैस सबको बनती है, नहीं है किसको नहीं बनती है, किसी को ज्यादा बन जाती है, जो ज्यादा उल्टा पुल्टा खाते हैं उनको ज्यादा बन जाती है, बस आराम हो जाएगा। पेंटाप्राजोल एंटासिड सिरप खाना आप बंद कर दीजिए दोस्तों, ये तुरंत आप नुस्खा बनाइए, तुरंत आपको आराम मिल जाएगा। इसी तरह से और नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।